और जो भी हमारी लड़ाई घड़ाई हुई वो अब सारी भाई अपनी तरफ से क्लियर है। एक बार भाई तुम और बता दो क्या क्या सीन वही है। है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था और थोड़ा सा मैं किसी ने तो उकसा दिया था मेरे को, तो थोड़ा सा मैं हो गया। तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने बता दिया इनको। बहुत सारी चीजें करी वो किसी के कहने पे करी, नाम मत ही लेना तो अभी, तो बाद की बात में देखेंगे। बाकी मेरी तरफ से भाई सारी चीज क्लियर है और मेरी तरफ से अब कोई फिजिकली सोशली कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं तक जो एलविश यादव कह रहा था कि मैं मैक्सन से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा, अपने सिर के बाल दिखा के पैर तक बोला था कि पूरे शरीर में से कहीं से भी माफी नहीं निकलेगी, और वही एलविश यादव ने आज माफी जो है मांग ली हुई है मैक्सन से, क्योंकि पूरी सोशल मीडिया की पावर लगी थी मैक्सन के पीछे। हम सभी ने मिलके पूरी कोशिश की थी कि एलविश यादव को या तो सजा मिले या फिर ये माफी मांगे मैक्सन से जो भी इसने ये हरकत की है। सो फाइनली एलविश यादव को झुकना पड़ा है हम सभी के प्रेशर के आगे, और फाइनली एलविश यादव ने जो है वो माफी मांग ली है मैक्सन से, और बहुत बड़ी जीत हुई है भाई हमारे सोशल मीडिया के जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आप सभी की जीत है भाई, आप सभी ने आवाज उठाई गलत के खिलाफ। तो फाइनली मैक्सन को जो है वो इंसाफ जो है वो मिल चुका हुआ है। और रही बात मेरे रेसलिंग के चैलेंज की, तो भाई आज भी रेसलिंग का चैलेंज ऑन है एलविश यादव के लिए, और अगर एलविश यादव रेसलिंग का मैच करना चाहता है भाई, तो जो मैंने चैलेंज दिया था तो मैं उससे कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। तो मेरे तरफ से वो रेसलिंग का चैलेंज ऑन है। फिलहाल जो लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी हुई है, तो मेरी तरफ से भी मैं भी इस चीज को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। कोई भी इसको भी मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा इस मैक्सटन और एलविश यादव के टॉपिक के ऊपर लेके। लेकिन अभी एक और बात निकल के आ रही है, मैक्सटन ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, उसने कहा कि मैंने किसी और के कहने पे ये सब कुछ किया है, और वो कौन बंदा है उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से मैंने जो जज किया है मुझे लग रहा है कि मैक्सटन कह रहा है कि रैंडम सेना नाम का जो बंदा है उसके कहने पे ही उसने ये सारा सेटअप वगैरह किया था, ये जो लड़ाई का जो भी सीन था कैमरा गुमरा लगा के। तो मेरे हिसाब से इंडायरेक्टली उसके ऊपर वार किया जा रहा है। और अभी अभी रैंडम सेना ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला है, और उसमें लास्ट में कहा है कि एलविश यादव ने मेरा जो फेस है वो रिवील कर दिया हुआ है, मेरा एड्रेस भी रिवील कर दिया हुआ है, और उसके ऊपर में भी शायद अटैक भी हो सकता है। और रैंडम सेना ने बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज किया है, आप उसका पोस्ट देख सकते हो जाके। और उसने भाई सच ही कहा है एलविश यादव के बारे में, जो कुछ भी कहा है कि इसने हिंदू धर्म का नाम यूज करके फेम लिया है। फिर बाद में जो माँ सीता के खिलाफ जो मुनावर जो गंदे गंदे जोक्स बना रहा था, उसके साथ ये वहां पे जाके वीडियोस बनाता रहा है। तो मेरे हिसाब से रैंडम सेना भाई ने जो कुछ भी कहा है वो ठीक ही कहा है। फिलहाल मैक्सटन को जो है वो इंसाफ मिल चुका हुआ है, इसकी जो मार पिटाई हुई थी। तो पुलिस वालों ने तो पता नहीं क्या कार्रवाई की है या क्या कार्रवाई नहीं की, लेकिन फिलहाल इन्होंने खुद ही मिलकर इस केस को जो है वो सॉल्व कर दिया हुआ है। बहुत सारे बंदे ये भी कह रहे हैं कि शायद मे बी पैसा लिया है, तो मैं अभी उस चीज में नहीं जाना चाहता भाई, क्योंकि देखो जो भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, राजीनामे होते हैं, वहां पे पैसा तो चलता ही है भाई। जिसको मार पड़ी होती है उसको पैसा मिल जाता है और वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। बाकी यहाँ पे क्या सीन है, बहुत सारे बंदे बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका हुआ है। तो एलविश यादव ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, उसने अपनी गलती मानते हुए जो माफी मांगी है वो बहुत ही बढ़िया स्टेप है, और मैं अप्रिशिएट करता हूं भाई इस चीज को। और उम्मीद करता हूं कि एलविश यादव आगे से ऐसी कभी गलती नहीं करेगा, जैसे किसी को भी मुंह उठा के किसी के ऊपर भी हाथ उठा देता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि उसको भी इस चीज से काफी कुछ सीखने को मिला हुआ होगा, और वो ऐसी गलती अभी दोबारा कभी नहीं करेगा। और बाकी अभी देखते हैं रैंडम सेना भाई ने, रैंडम सेना जो भी चैनल है उसका मैंने देखा, उसने बहुत ही ज्यादा सीरियस एलिगेशंस लगा दिए हुए हैं एलविश यादव और इसके दोस्तों के खिलाफ, और कुछ लड़कियों का कुछ मसला निकल के आ रहा है भाई। तो फिलहाल अभी पूरी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। आप सभी ने क्लिप देखा ही होगा रैंडम सेना का कि वो क्या कह रहा था एलविश यादव और उसके दोस्तों के बारे में, और भी बहुत सारे क्लिप्स जो है वायरल हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी एलविश यादव की जो मुश्किलें हैं वो अभी तक कम होने वाली है, बढ़ने ही वाली है। जिस हिसाब से अभी रैंडम सेना, अभी मैक्सटन के साथ इसका झगड़ा खत्म हुआ है, अभी आगे रैंडम सेना के साथ इसका झगड़ा जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। तो फिलहाल मैं अप्रिशिएट करता हूं कि एलविश यादव ने आगे आगे माफी मांगी है और इस चीज को खत्म किया है, और मुझे स्टेप अच्छा लगा। फिलहाल ये मैक्सटन और ये एलविश वाला जो भी है मुद्दा मैं यहीं पे खत्म करता हूं, और आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स जितने भी मेरे भाई मेरे साथ जुड़े थे इस चीज में। मैक्सटन को इंसाफ दिलवाने के लिए ये हम सबकी जीत हुई है, और मैक्सटन को जो है वो फाइनली इंसाफ मिल चुका हुआ है।